सीधा रहना चाहिए, हाथ को घूमना नहीं चाहिए। अब दैत्य एक दूसरे के मुंह को देखें, कहे भैया बिना हाथ घुमाए भोजन कैसे? दूसरों बोले तो इतनी काहे हेडेक लाए, अगर हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे तो देवता भी तो भोजन नहीं कर पाएंगे। होगा सो देखा जाएगा। उठाओ गिलास, और जैसे ही पानी का गिलास उठाए हाथ ना घूम जाए, हाथ ना घूम जाए, सीधे पीछे गिर जाए पानी। पानी खत्म एक ही बार। बोले अब बोले छेना उठाओ, छेना। वो छेना जैसे उठाए के हाथ ना घूम जाए, हाथ ना घूम जाओ, जैसो वैसो करे तो पीछे गिरे जाएंगे। 5 ही मिनट में पत्तल पूरी साफ, मुंह में एक कड़ नहीं पहुंचा भोजन का। ब्रह्मा जी बोले हो जाओ खड़े। बेचारे भूखे के भूखे ही खड़े हो गए। देवताओं से कहा ब्रह्मा जी ने, देवताओं अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे लिए भी यही शर्त है कि भोजन करने का समय मात्र 15 मिनट दिया जाएगा, और भोजन करने वाले का हाथ सीधा का सीधा रहना चाहिए, हाथ को घूमना नहीं चाहिए। देवता बोले कोई दिक्कत नहीं महाराज, भरपेट 15 मिनट तो बहुत है, हम तो 10 ही मिनट में भरपेट हो जाए, तो बैठ जाओ। देवता बोले भैया एक लाइन में नहीं बैठ जाना, आमने सामने से 2 लाइनें बना करके तैयार कर लो। तुरंत ही देवता एक लाइन इधर से एक उधर से आमने सामने मुंह करके बैठ गए महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा भोजन परोसा जाए। हाँ महाराज बिल्कुल। भोजन परोसा गया। ब्रह्मा जी ने कहा देख लेना 15 मिनट का समय है, हाथ को घूमना नहीं चाहिए। देवता बोले कोई दिक्कत नहीं महाराज। तुरंत इधर वाला उधर वाले की पत्तल से भोजन उठाए और सामने वाले को खिलाए, उधर वाला अपने सामने वाले की पत्तल से उठाए और सामने वाले को खिलाए। 10 ही मिनट में भरपेट भोजन कर लिया देवताओं ने। डकार मार करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले कहा दैत्य आई बुद्धि समझ में? एक ही भोजन, एक ही समय, एक ही नियम दोनों लोगों के लिए था या नहीं था? तुमने एक कड़ भोजन नहीं ग्रहण कर पाया और इन लोगों ने 10 मिनट में डकार मार करके खड़े हो गए। बताओ मेरा दोष है या देवताओं का दोष है या तुम्हारा दोष है? दैत्य बोले दोष तो हमारा ही है। ब्रह्मा जी बोले इसलिए स्वीकार कर लो कि लोग बुद्धि से ही देवता होते हैं, वो लोग बुद्धि से ही दैत्य होते हैं। बहुत लोग समाज में बोले हमने ये नहीं कर पाया, हमने ये नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाया? दोष तो तुम्हारा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान जीवन में मौका सबको देते हैं, अगर मौका का लाभ लेकर के सफल हो गए तो ठीक है, नहीं ऐसे ही कहते रहोगे हमने कुछ कर नहीं पाया, हमने कुछ कर नहीं पाया। फिर शुरू युद्ध हो गया दैत्य देवताओं का। इतना घनघोर युद्ध हुआ है महाराज कि देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को युद्ध मैदान में मार गिराया। जैसे दैत्यराज बलि मर गया, दैत्य दौड़ करके गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। गुरुदेव गुरुदेव, देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को मार गिराया है, आप चल करके जीवन दान दीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। जैसे गुरु शुक्राचार्य जी आए, मृत संजीवनी के द्वारा दैत्यराज बलि को पुनः जीवन दान दिया है। जैसे ये जीवित हुआ, गुरुदेव को प्रणाम किया है और इसने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के विश्वजित नाम का यज्ञ करवा दिया। विश्वजित, विश्व में जीत होने वाली, ऐसा यज्ञ कराया। जाओ तुमको कहां युद्ध करना है, वहीं पर तुम्हारी विजय होगी। दैत्यराज बलि बोला महाराज देवराज इंद्र ने मुझे युद्ध भूमि में मार गिराया था, हमारा विचार तो ये है कि हम इंद्र से युद्ध करेंगे, इंद्रासन पर कब्जा करेंगे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पिन को रखवारा।
जैसे वरदान मिला है, ये रथ पर सवार होकर के जैसे इंद्रासन पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। और ये खबर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को मिली। बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र दैत्यराज बलि के साथ में ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, वो इंद्रासन पर चढ़ाई करने के लिए आएगा, विजय उसकी जरूर हो जाएगी। भलाई इसी में है कि जब वो दैत्यराज बलि आए तुम्हारे पास, उससे पहले आप इंद्रासन छोड़ करके कहीं भाग जाएं। जैसे गुरु ने ये कहा, देवराज इंद्र रोने लगे, गुरुदेव गुरुदेव मेरा आसन चला जाएगा, मेरा आसन चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा गुरुजी, तो हम छोड़ देंगे इंद्रासन, लेकिन एक बात बताइए आप कि मुझे पुनः फिर इंद्रासन नसीब होगा या नहीं होगा। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र जिस दिन ये दैत्यराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसी दिन तुमको फिर इंद्रासन वापस मिल जाएगा। ये जैसे गुरुजी ने कहा है, इंद्र ने इंद्रासन को छोड़ दिया है और इधर उधर छुप कर के समय को व्यतीत करने लगे। दैत्यराज बलि ने जाकर के इंद्रासन पर कब्जा कर लिया है। और ये खबर धीरे 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 इंद्र की मैया है जिसका नाम है अदिति, अदिति के पास आई। अदिति दुखी हो गई, अरे मेरा बेटा इंद्र इंद्रासन को छोड़ चुका है, कहीं भटक रहा होगा, कहीं दुखी होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होगा। ये सोच सोच करके अदिति मैया बैठी बैठी रो रही। उसी समय पर इंद्र के पिता कश्यप जी का आगमन हुआ। कश्यप जी ने जैसे अपनी पत्नी को रोते हुए देखा है, कश्यप जी ने कहा, देवी तुम रो क्यों रही हो, क्या तुमको दुख सता रहा है, हमको बताओ तुम्हारा क्या दुख है। अदिति बोली, महाराज दुख तो बहुत बड़ा है, हमारे बेटा इंद्र का इंद्रासन दैत्यराज बलि ने छीन लिया है। महाराज अब मेरा तो ये विचार है कि ऐसा तेजस्वी बालक मेरे गर्भ से प्रकट हो जाए, इतना तेजस्वी बेटा हमारे गर्भ से प्रकट हो जाए जो दैत्यराज बलि को छले और इंद्र का इंद्रासन वापस करवा दे। कश्यप जी बोले, अच्छा ऐसा बेटा तुमको चाहिए? हाँ महाराज। कश्यप जी बोले, बेटा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन साधारण बेटा की ये ताकत नहीं है जो इंद्र का इंद्रासन वापस करवा सके। अगर तुमको इतना तेजस्वी बालक चाहिए तो तुमको एक व्रत धारण करना पड़ेगा। महाराज कौन सा व्रत धारण करना पड़ेगा? कश्यप जी ने कहा, देवी तुमको पुंसवन व्रत धारण करना पड़ेगा, तुमको पयो व्रत धारण करना पड़ेगा। पय माने होता है दूध। अच्छा महाराज ये कब धारण किया जाएगा? कश्यप जी ने कहा, देवी फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा पयोवृता। इस व्रत का जो समय है आधे फाल्गुन की परवा से लेकर के द्वादशी तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। पयोव्रत, इसमें केवल दूध ही पिया जाता है और कुछ नहीं खाया पिया जाता है। 12 दिन तक साबुन, शैम्पू, तेल, कंघा बिल्कुल वर्जित है। 12 दिन तक नियम तो बहुत बताए गए हैं। भूमि शयनम, भूमि में शयन करना पड़ेगा। लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ेगी। घी का दीपक जला करके रखना पड़ेगा। वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करना पड़ेगा। देवी की सुत गोविंदे वासुदेवो जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये संतान गोपाल मंत्र है। किसी भी बहन बेटी के डॉक्टरी कोई कमी नहीं निकल रही है।
लेकिन फिर भी संतान नहीं आ रही है, उस बहन बेटी को ये व्रत करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करे, घी का दीपक जलाए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करे रोज एक माला। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। भगवान की कृपा से उस बहन बेटी के यहाँ पर तेजस्वी बेटा का जन्म होता है। कश्यप जी ने ये व्रत बताया, मैया अदिति ने इस व्रत को धारण कर लिया। 12 दिन पूरे नहीं हो पाए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। देवी, हम तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हैं, तुमको जो भी वरदान चाहिए तो हमसे वरदान मांग लो। मैया अदिति बोले, महाराज आप तो सब जानते हैं। अरे नहीं, हम तो जानते ही है, लेकिन फिर भी कुछ मांगिए तो। अदिति ने कहा, महाराज दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सदे भाव। चाहत तुम ही समान सुते प्रभु सन कबने दुराव। महाराज चाहत तुम ही समान सु, हमारी इच्छा तो ये है कि तुम्हारे जैसा ही बेटा मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा, अच्छा हमारे जैसा बेटा, थोड़ा अंतर हो जाए नाक में आंख में तो बोले तो काम नहीं चलेगा। महाराज बिल्कुल तुम्हारे समान हो जाए। भक्त के वश में है भगवान। भगवान ने कहा, देवी तुम दुखी मत होना, हम दूसरा अपने समान बनाएंगे। अगर कोई अंतर हो गया बनाने में तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो समय आने पर हम स्वयं तुम्हारे यहाँ पर बेटा बनकर के आए। ये कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और समय आने पर मैया अदिति के यहाँ भगवान स्वयं बेटा बनकर के आते हैं। 52 भगवान, बोली 52 भगवान की। 52 अंगुल के छोटे से मैया को प्रणाम किया। किसी देवता ने कमंडल दे दिया, किसी देवी ने चरण पादुका दे दी, किसी ने रुद्राक्ष की माला दे दी, किसी देवता ने छत्र दे दिया, किसी देवता ने कमंडल दे दिया, श्रृंगार कर दिया। इतनी भेंट मिली देवताओं के द्वारा और बढ़िया ब्रह्मचारी जी बन करके तैयार हो जाते हैं। मैया मुझे ये बताइए वो दैतराज बलि है कहाँ, उसको छलने के लिए मेरा ये अवतार हुआ है। मैया अदिति ने कहा, वो उत्तर दिशा में नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहा है। ठीक है मैया, मैं उधर ही जा रहा हूं। आज 52 भगवान जा रहे हैं और जैसे यज्ञशाला के समीप पहुंचे, आहा देवराज बलि ने देखा, आहा ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, इनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने कभी इनको निमंत्रण नहीं दिया है, अचानक आए हैं, ये साक्षात भगवान हैं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। हमको आपको जीवन में जीते जागते ये साक्षात देवता के रूप में मिले हैं। माता पिता, अतिथि, गुरु, ये साक्षात भगवान हैं। जो माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशियों को भुला देते हैं, उनसे और बढ़कर के कौन भगवान हो सकता है। मैया स्वयं भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं सोने देगी। अतिथि देवो भव। अचानक कोई दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना साक्षात देवता आया। अतिथि का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अरे रिश्तेदार को आप जब चाहेंगे तब उसको आना पड़ेगा, लेकिन अतिथि देवो भव वो ऐसे नहीं आता है। गृहस्थों का ये धर्म है, करे अतिथि सम्मान,
ना जाने किस भेष में मिल जाएं भगवान। पता नहीं भगवान कौन सा रूप लेकर के तुम्हारे सामने आ जाए। इसलिए हमेशा सम्मान करिए, किसी का कभी अपमान मत करिए। महाराज अगर गृहस्थ धर्म आप चला रहे हैं तो अतिथि देवो भव। कोई भूखा प्यासा दरवाजे पर आ जाए, भैया एक लोटा जल पिला दो, तो बिल्कुल संकोच नहीं करना, उसको एक लोटा जल ही नहीं साथ में गुड़ भी खिला दीजिए आप, उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद दे करके जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इतना अभिमानी हो जाते हैं, इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो किसी को एक लोटा जल नहीं पिला सकते। छोटे लोगों के दिल बहुत बड़ा होता है, ये मेरा अनुभव है। जो गरीब होते हैं, छोटे आदमी होते हैं, उनका दिल विशाल होता है। जो बड़े आदमी होते ना, उनके दिल नहीं होता। गर्मी के समय में जो कपड़े बेचने वाले होते हैं ना, साइकिल से जो कपड़े बेचते हैं, गर्मी के कारण उसको प्यास सताने लगी। अब उसने देखा एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है, अरे चलो इनके यहाँ पर पानी मिल जाएगा पीने को। बेचारे ने बड़ी उम्मीद लगाई, साइकिल को खड़ा कर दिया और गेट पर पहुंचा। भाई साहब घूम रहे थे गेट के भीतर, टहल रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई, भैया एक लोटा जल पिला दो, प्यास सता रही है। भाई साहब बोले ठीक है, पानी पीना? हाँ ठीक है, अभी कोई आदमी आ रहा होगा, तुमको एक लोटा जल पिला देंगे। ये कहकर के टहलने लगे। 10 मिनट हो गए, प्यास के कारण वो परेशान था। उसने कहा भैया एक लोटा जल पिला दो, तुमको जल मिला नहीं? उसने कहा अभी नहीं मिला। अच्छा कोई आदमी अभी आएगा तो तुमको एक लोटा जल पिला देंगे। बेचारा फिर शांत हो गया। तीसरी बार उसने हिम्मत जुटा करके फिर बोला, भाई साहब प्यास सता रही है, एक लोटा जल पिला दीजिए। तीसरी बार भाई साहब बोले, आधा घंटा हो गया, तुमको अभी तक जल नहीं मिला है? अभी कोई आदमी आएगा तो तुमको अभी अभी हम जल पिलवाते हैं। कपड़ा वाला बोला हाथ जोड़ करके, भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाएं, क्या आप जल नहीं पिला सकते? इतने बड़े आदमी हो गए। भगवान थोड़ी कृपा क्या कर देते हैं कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि कोई आदमी आएगा तो एक लोटा जल पिला देगा। क्या आप आदमी नहीं है? इसलिए अपने आप को कभी भूल नहीं जाना। इंसान इंसान ही रहेगा महाराज, और जिसमें इंसानियत नहीं है वो इंसान इंसान है ही नहीं महाराज, उससे अच्छा तो जानवर है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में, आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप किस बात के इंसान है महाराज? आस्था तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। दैत्यराज बलि ने जैसे आए हुए ब्रह्मचारी जी को देखा, अतिथि देवो भव, प्रसन्न हो गया। आज मेरा राज धन हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया है, और मेरा यज्ञ सफल हो गया है। अतिथि देवता का आगमन हुआ, दौड़ करके आया है और आकर के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, क्या महाराज? सुमन श्रृंखला में सुमन बन पधारे, मही देवता हो अतिथि हमारे।
श्रृंखला में सुमन बन पधारे, वहीं देवता हो अतिथि हमारे। सुमन श्रृंखला में सुमन बन पधारे, सुमन श्रृंखला में सुमन बन पधारे, मही देवता हो अतिथि हमारे, मही देवता हो अतिथि हमारे। सुफल सुकृति अब होंगी हमारे, सुफल सुकृति अब हमारे प्रभु वंदना हो पगों में तुम्हारे, प्रभु वंदना हो पदों में तुम्हारे। सुमन श्रृंखला में सुमन बन पधारे, सुमन श्रृंखला में सुवन बन पधारे, मही देवता हो अतिथि हमारे, वही देवता हो अतिथि हमारे। बलि दौड़ करके आया है, बाबन भगवान के चरणों को पकड़ लिया। महाराज मेरा यज्ञ सफल हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा कुल पवित्र हो गया है। तो आज हमारे यहाँ से हम चल करके अतिथि के रूप में साक्षात भगवान पधारे हैं। अतिथि देवो तुरंत लेकर के अपने सिंहासन पर बैठालता है, स्वयं नीचे बैठ जाता है, चरणों को धुलता है, पूजन करता है, आरती उतारता है।
और उसके बाद में कहने लगा, महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माने किम करेवामिते। हे महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने बड़ी कृपा की जो आप चल करके हमारे पास आए। महाराज अब आपको जो भी चाहिए निसंकोच होकर के हमसे कुछ मांग लीजिए, और आप जो भी मांगेंगे हम आपको वही दे देंगे। आपको जो भी चाहिए मांग लो आप। बावन भगवान बोले, हम ऐसे नहीं मांगने वाले हैं। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं कि आप जो मांगेंगे हम वही दे देंगे, लेकिन देने वाले कहां मिलते हैं। आप तिरवाचा कर दीजिए, हम मांग लेंगे। बल्ली ने कहा, महाराज आप जो चाहें निसंकोच होकर के मांग लो, हम वही दे देंगे। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहेरोसा। आपको जो भी चाहिए महाराज, गऊ में चाहिए गऊ में मिल जाएंगे, वस्त्र चाहिए वस्त्र मिल जाएंगे, आभूषण चाहिए आभूषण मिल जाएंगे। और तो और महाराज, मुझे ये लग रहा आप ब्रह्मचारी जी हैं, आपका विवाह भी नहीं हुआ होगा। अगर आप चाहें तो हमारे राज्य में ब्राह्मण लोग रहते हैं, और ब्राह्मण की सुंदर सुंदर बेटियां भी है। अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण की सुंदर बेटी से हम आपका विवाह भी करवा सकते हैं। बावन भगवान बोले, वारे बली, तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था है। अब तुम वचन दे दो, सोई हम मांग लेंगे। बलि ने वचन दे दिया, प्रभु आप जो मांगेंगे हम वही दे देंगे, वही दे देंगे। और जैसे ही वचन हुआ है, बावन भगवान बोले, बलि हो जाओ तैयार। मुझे तुम्हारा राज नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज? पदानि त्रीणो दैतेन्द्र सम्मितानि पदामम। मुझे 3 पैर पृथ्वी का दान चाहिए, वो भी हम अपने पैरों से नाप करके लेंगे। पदामम। बलि ताली बजा करके हंसा, भारे महाराज, भारे महाराज। जैसे ही आप देखने में छोटे से है, वैसे ही आपकी छोटी सी बुद्धि भी है, है? अरे कम से कम ये तो देख लो कि हम किससे मांग रहे हैं। कोई छोटा पूरा सा इंसान हो, उससे कह दो केवल भैया 10 रुपए दे दो, तो पर्याप्त है, वो दे देगा। तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, उससे कहो कि भैया हम कुछ मांगने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, वो कहे जो चाहिए मांग लो। और कोई कह दे 10 रुपया दे दो, अरे 1 घंटा से परेशान कर रहे 10 रुपए के लिए, पहले बता देते 100-200 दे देते। तुम ये नहीं जानना ही हो कि ये बलि है, दैतराज बलि है, दैत्यों का राजा है। अगर जल्दी में आप मांगना भूल गए हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप दूसरी बार भी मांग सकते हैं। वो आप जो मांगेंगे हम वही आपको दे देंगे। भगवान बोले, हम भूलने वाले नहीं हैं, इसीलिए हमने पहले तिरवाचा करा लिया है। मैंने जो मांगा है अब मुझको वही चाहिए। अरे जल ले आओ पात्र में, हम संकल्प बोल रहे, आप जल छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में हम नाप लेंगे। बलि तुरंत गया है और यज्ञशाला से उठा करके ले आया। क्या ले आया? वही टोटी वाला, समझ रहे हैं आप लोग? टोटी वाला गंगा सागर। पहले तो घर घर में देखने को मिलते थे, गांव में भागवत हो ना तो लोग उसी से जल परसते थे। विवाह में अपने अपना ले आओ, चलो परसों आगे जल, छोटे छोटे बच्चे जल परसते थे। अब वो देखने को भी नहीं मिलता है। अब तो एक ही दिन आ देख ले तो देख ले। कब है? करवा चौथ को। अम्मा जानती कह रही करवा चौथ को वही लेकर के आया वो गंगा सागरा। भगवान बोले हो जाओ तैयार, हम संकल्प बोल लेंगे, आप जल छोड़ देना।
और जैसे ही भगवान बोलने लगे संकल्प, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, शुक्राचार्य जी दौड़ के आए। आज चेला बचिए नहीं, आज चेला ठग जाए, आज चेला ठग जाएगा। शुक्राचार्य दौड़ के आए, बली बली रुको रुको रुको। बली ने कहा हाँ गुरुदेव क्या हो गया, क्या कर रहे हो? बली ने कहा कुछ नहीं गुरुजी, ये ब्रह्मचारी जी आए हैं, मैंने बहुत निवेदन किया कि कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, जो मांगो वही दे देंगे। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा, और मांगा तो इतना छोटा सा दान मांगा है कि मुझे इतना छोटा दान करने में शर्म लग रही है। 3 पैर पृथ्वी मांगी, और वो भी अपने पैरों से नाप करके लेंगे, इतने से तो खुद हैं, और छोटी छोटी सी पंजा। केवल यही कह देते कि 3 पैर पृथ्वी का दान चाहिए, तो हमारे राज्य में पहलवान लोग रहते हैं जिनके पैर में 9 नंबर का जूता बनता है, बड़े बड़े पैरों से नपवा देते तो कुछ ज्यादा दान मिल जाता। शुक्राचार्य जी बोले होश में रहो बेटा, तुम देख रहे ये कौन बैठा तुम्हारे सामने, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा खोटा है, ये लीलाधारी है, लीला करने के लिए आया है, तो इसको पहचानते हो? बलि बोला हम नहीं पहचानते। गुरुजी आप पहचानते हैं? शुक्राचार्य जी बोले हम तो इसको खूब पहचानते हैं, ये कौन है? अरे तो बताओ ना ये कौन है? शुक्राचार्य जी ने परिचय दे दिया, बलि ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बयः कश्यपि अदितिरी जाता देवानां कार्य साधिका। ए बेरोचन के बेटा बलि होश में आओ, तुम्हारे सामने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। कहां से आई पता है तुमको? कश्यपि अदिति जाता, कश्यप अदिति के यहाँ ये बेटा बन करके आई है। किस लिए? देवा नाम कार्य साधिका, देवताओं का कार्य सफल करने के लिए आए हैं। 3 पैर पृथ्वी की कौन कहे? एक पैर का संकल्प नहीं कर देना, एक पैर का तुम पूरा नहीं कर पाओगे। बलि बोला गुरुजी अब करें तो करें क्या, हमने तो वचन दे दिया है, त्रिवाचा कर दिया, अगर दान नहीं करेंगे तो मुझे पाप लगेगा। गुरुजी बोले कोई पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले भागवत में कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलना पड़े, खूब झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगता। कौन कौन से स्थान है कि जहां पर झूठ बोलना पड़े तुरंत बोल जाओ, कोई पाप नहीं? स्त्रीषु नरमे विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे। ये बात आप लोगों के बहुत काम की है। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो तुरंत झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगता है। और इनसे तो झूठ बोलने ही बोलने पड़े हैं। जब तक झूठ नहीं बोलोगे गुजारा नहीं होगा। सही बता रहे आप। मंगलसूत्र हो तो जंजीर बनवाए दो, और जंजीर बन के आए कॉलर बनवाए दो, और जहां आपने वो बना करके जैसे तैयार किया अब रानी हार बनवाए दो। और अगर आपने कह दिया अब कुछ नहीं बनेगा, हमको और भी काम करने हैं, तो हो सकता है घर में दंगा हो ही जाए, तो तुरंत ही झूठ बोल दो। देखो रुक होने, अबे फसल तो तैयार हो रही है, और फसल जैसी कट के घर पे आएगी सबसे पहले रानी हारी बनवे, लड़ाई खत्म, और पाप वैसे भी नहीं लगता है। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तुरंत झूठ बोल जाओ। कन्या के विवाह में अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े, और थोड़ा झूठ बोलने से किसी की बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए, तो वहां पर भी थोड़ा झूठ बोल दीजिए, कोई पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थे प्राण संकटे,
जीविका को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल जाइए, अपनी जीविका को बचा लीजिए, कोई पाप नहीं लगता है। प्राण संकटे, अगर आप कहीं घनघोर संकट में सही बोलने पर आपको दंड मिल रहा है और झूठ बोलने से आप सुरक्षित बच रहे हैं, तो तुरंत झूठ बोल जाइए, अपने जीवन को बचाइए, उसमें कोई पाप नहीं लगता। बल्ली, यहां पर तुम्हारे लिए जीविका का सवाल है। 3 पैर की कौन कहे, एक पैर में पूरा नाप तोल करके बराबर कर देंगे, इसलिए झूठ बोल लो, अभी हम नहीं करेंगे दान, फिर कभी करेंगे। बलि बोला, गुरुदेव ब्रह्मचारी जी वैसे ही कुछ नहीं मांग रहे थे, हम ही ने बार बार कहा है मांग लो मांग लो मांग लो, तब उन्होंने मांगा है, हम कैसे उनसे इनकार कर दे। गुरुजी हम ये बात आपकी नहीं मान पाएंगे, हम सब बातें मान लेंगे। गुरुजी बोले, तो देखे तुम कैसे जल छोड़ते हो। शुक्राचार्य जी कोई साधारण नहीं है, उन्होंने तुरंत छोटा सा रूप बनाया और गंगा सागर की टोटी में बैठ गए जाके। भगवान समझ गए, बारे गुरुजी तुम दान में बाधा डाल रहे हो। भगवान बोले, बलि अगर तुम्हारा दान करने का मन ना हो तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर मन है तो हम संकल्प बोल रहे हैं और तू जल छोड़ दे। बलि बोला, बोलो संकल्प। भगवान संकल्प बोलने लगे हैं और बलि जल छोड़ना चाहता है, लेकिन टोटी से एक बूंद जल नहीं निकल रहा है। भगवान बोले, जल क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्या दान करने का मन है नहीं क्या। बलि बोला, गुरुदेव दान करने का तो पूरा विचार है, लेकिन हम करें तो करें क्या, बहुत दिनों से यज्ञ तो हुए नहीं है, इसकी टोटी में मुझे लग रहा है कचड़ा फंस गया। बावन भगवान मन में बोले, बेटा कचड़ा तो नहीं फंस गया है, आज तेरा गुरु फंस गया है। तो रहन दे, कुसा फाड़ गिनती, लो कचड़ा को साफ कर लो। और जैसे ही बलि ने कुसा से टोटी को साफ करना चाहा, तो गुरुजी एक आंख से बाहर का दृश्य देख रहे थे और कुसा जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में चुभ जाती है। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और जैसे ही आंख फूटी, गुरुजी भागे, चेला बच जाए चाहे ठग जाए, ठग जाए चाहे बच जाए। एक फूट गई दूसरी थोड़ी फुरवाई ली है, एक फूट गई दूसरी थोड़ी फुरवाई ली है, भागते चले जा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि कोई देते हैं और कोई लेते हैं, उस शुक्र ने आँखी अकारण में खोई है। अरे बलि दे रहा था और बाद में भगवान दान ले रहे थे, और शुक्राचार्य जी की आंख ब्याज में फूटी या नहीं फूटी। शिक्षा लीजिए, अगर कोई कभी दान पुण्य धर्म करना चाहे, अगर आपसे कोई सलाह ले तो कभी बाधा नहीं डालना उसमें। क्यों, दान पुण्य धर्म करने के जीवन में बार बार मौका नहीं आते हैं, तो भगवान बहुत बड़ी भक्त पर कृपा करते हैं, तो हमारे घर में शुभ काम होते हैं। और दान पुण्य करने से कभी दान घटता नहीं है, धर्म करने से धन बढ़ता है। सबको जीवन में मौका नहीं मिलता धर्म करने का। अगर भगवान ने आपको जीवन में धर्म करने का मौका दिया है तो दिल खोल करके धर्म करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। शुक्राचार्य जी निकल जाते हैं, बलि ने जल छोड़ा, संकल्प हो गया है। भगवान ने कहा, बताओ कहां से नापना शुरू कर दें। बलि बोला, महाराज छोटा सा पैर है, चाहेंगे से नाप लो। भगवान बोले, हमारे तरफ देखो, हमारे तरफ देखो। और बलि ने जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि पगी पाताले शीसे अज धाम।